जय काली भैरव दोस्तों, हर हर महादेव। आज बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे 13वें प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। आई वॉन्ट टू टेल यू ही वॉज अ ग्रेट पीएम ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि जब 1991 में इंडिया वॉज फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, देन ही वर्कड हार्ड टू गेट इंडिया आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। वे बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान विपक्ष के लोगों ने और अन्य लोगों ने सबों ने उनकी बहुत आलोचना की, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह देश की प्रगति में लगातार काम करते रहे और उनकी महानता का पता इससे भी लगता है कि ही वॉज इलेक्टेड ट्वाइस एज अ पीएम ऑफ आवर कंट्री बाय पीपल। यानी उनके किए गए कार्यों के कारण ही भारत के लोगों ने उनको 2 बार प्रधानमंत्री चुना। 2014 में पीएम का पद त्यागते हुए उन्होंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि भारत में जनता का शासन है और जनता ही सारे फैसले करती है। आप उनकी इस लास्ट वीडियो में यह देख सकते हैं। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने 10 साल पहले से उनके कार्यकाल में काफ़ी उपलब्धियां और सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन अभी हमें और सफलताएं और उपलब्धियां प्राप्त करनी हैं। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने अपनी आपबीती भी बताई कि कैसे भारत पाक बंटवारे के दौरान बेघर हुए बच्चे को भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और जिस पर वह गर्व महसूस करते हैं। उनको अपने जीवन में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है, इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। और लास्ट में उन्होंने भारत को आगे बढ़ने और विश्वगुरु बनने के लिए आशा जताई और आई नई सरकार को उसके लिए काम करने के लिए शुभकामनाएं दी। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो ऐसे सरल, विनम्र और महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते हुए मैं प्रणाम करता हूं और यही आशा करता हूं कि भगवान उनको स्वर्गवास की प्राप्ति कराए। धन्यवाद दोस्तों। जय काली भैरव, हर हर महादेव।